भाई सूरज सबसे बड़े बुजुर्ग मैंने बताया जिनने 95 साल की देश की बहुत सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग भी किया है और आपा जी की मौजूदगी भी रही। आचार्य राघवराम तिवारी जी संस्थापक रहे हैं, शुरू से कार्यक्रम आदरणीय बात यहाँ पर मौजूद समस्त लोग मोहन वाजपेयी जी आज बनवाया बराबर सहयोग करते हैं, प्रभात शुक्ला जी, राजीव त्रिवेदी जी, विनोद शुक्ला जी। अब नाम तो मेरे दिल में समय लेकिन समय का अभाव है। आज बात धर्मशाला कैसे बना, आज बात इन चीजों की न होकर बात इस चीज की हो कि जो ब्राह्मणों की अवहेलना हो रही है, जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, इस संघर्ष को कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा। अभी हम लोगों ने एक संघर्ष किया कि SC OBC को मिला करके सवर्ण को नष्ट करने की चेष्टा है। कलेक्ट्रेट में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सहायता की। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका, अगर न रोका होता तो देश में देश में इतना बड़ा संकट आता कि लोग आंदोलनरत हो जाते। ये आज की बात नहीं है कि आज ऐसा है। जब देश आजाद हुआ तो पहली बार यहाँ का सांसद डायरेक्टर बने, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नवीं बार बैकवर्ड रास्ता दोबारा पड़ा। उसके बाद फिर चलो दिया 2 बार। तो ये कोई आज की बात नहीं, आजादी की बात हुए चुप है। अब रुके हुए 50,000 में इतने लोग देश का निर्माण संचालक होने से इसको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाद एक समुदाय के सामने बात करनी चाहिए। उनके संचालन में तमाम ऐसी बातें हुई जो वास्तविकता नहीं है, जिसके पर कोई नहीं कहा जाएगा। अकेले में बताऊंगा उनको किस वजह से संचालन का निर्माण हुआ, किस तरीके से जमीन खरीदी गई, किस तरीके से क्या हुआ। हम लोग शुरू से पहले मेरे आवास पर हुई और ये तय हुआ मोहन वाजपेयी जी कि सबसे पहले ब्राह्मणों की बैठने की जगह हो। पता चला संस्था नंबर 1, संस्था नंबर 2, संस्था नंबर 3, लेकिन बैठने की एक जगह भी नहीं। ये स्थिति विजय प्रसाद जी मंत्री है केंद्र में, ने ब्राह्मण संगठन बनाया। तो मंत्री हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने पूछा कि आप तो ब्राह्मणों का नेता हैं, ये कौन कहता है? मैं बड़े समाज का नेता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे खबर छपी है। आप पहचानिए ऐसे लोगों को। ब्राह्मण का साथ ब्राह्मण ही देगा, ब्राह्मण का साथ नेता नहीं दे सकता। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हुआ करती है, उनका राजनीतिक एजेंडा हुआ करता है। ब्राह्मण को खड़ा होना पड़ेगा ब्राह्मण के साथ। मैं एक किस्सा बताऊं घर का। आप अब तुमने बैठे सुनिए गंभीरता से कि 1920 में मेरे नाना जी ने 3 फ्लैट किए औरंगाबाद में, तो फ्रीडम फाइटर रहे और 15 साल जीवन के आजादी की लड़ाई में काटे। उनके 32 दांत तोड़ दिए गए, 12 बेर की सजा दी गई। तो जनपद ने 2 लोगों को दी गई, मुकुंदराम भवन को और रामाशय शुक्ला को। आप दस्तावेज देख सकते हैं। तो उसमें एक मकान, एक फ्लैट पर 3 में कब्रिस्तान था। मुसलमान मुर्दे दफन करते थे। मुझे पंडित जी गए तो एक कौड़ा ले गए सिंपली और वो हड्डी वड्डी अलग करने लगे। जब मुसलमान आए बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरी जमीन है, ये मेरी भूमि जमीन है, मैं इसका मालिक हूँ। तो मुसलमान में नहीं, ये तो मेरा कब्रिस्तान है, हम आपको मार डालेंगे, आपको नहीं रुकने देंगे। और वो संघर्ष चला। मुसलमान कोर्ट गए और यहाँ हारे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हारे, हाई कोर्ट हारे और सन 20 का सन 65 आ गया, लेकिन वो मुर्दा दफन करते रहे। सन 65 में कब्र खुदी थी
लेकर गए पंडित जी। तो लोग बोले ये क्यों? बोले ये इसलिए मेरी जमीन है, पहले मुझे दफन करना होगा, फिर मुर्दा दफन होगा। फिर डीएम आए, एसपी आए, 11 बजे रात तक पंचायत हुई। डीएम ने सारे जजमेंट देखे और उसके बाद कहा नहीं, जमीन तो पंडित जी की है, आप कब्र पाटिए और लाश उठा के ले जाइए दूसरी जगह दफन के लिए। तब वो मामला बना। उस दिन मेरा भाई पैदा हुआ, हड़तालिका का दिन था और उसका नाम विजय कुमार मिश्रा रखा गया। इन 40 साल में जनपद का एक एक मुसलमान एक साथ था, लेकिन इन 40 साल में एक भी ब्राह्मण या एक भी हिंदू पंडित रामाश्री शुक्ला के साथ नहीं था। उनको अकेले संघर्ष करना पड़ा। ये ब्राह्मण समाज की, ये हिंदू समाज की एक विडंबना है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, हिंदू में नहीं एक होता है। जब तिवारी की हत्या हुई ना, उसने पैदों के खिलाफ पोस्ट की थी, फिर मुसलमानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। कुछ लोग आए, बोले हिंदू इकट्ठा हूँ, तो 10-12 लोग इकट्ठा हुए और वो 35,000 इकट्ठा देखे होंगे जो उनका प्रदर्शन देखा था पुराने कप्तान आवास में। एक तरफ 35,000, एक तरफ 13। अब आप समझ लीजिए हमारी हैसियत क्या है। ये बात क्लियर है कि इस समय सरकार ऐसी है जो उनको पकड़ लेती है, जल्दी करती है, लेकिन बात सरकार बहुत देर नहीं रहेगी। सरकारें आती हैं, जाती रहती हैं। आपको मजबूत होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। एक परशुराम कहना पड़ेगा, जो परशुराम जन्मोत्सव से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के परशुराम साहब बनवाई है, उसका न्यूज मैंने ही किया था। देखो भैया, इसीलिए लोग जाने ये फरसादारी कौन था, फरसादारी क्या था, फरसादारी ने क्या संघर्ष किया, किसी को नहीं पता। तो लोग 21 बार धरती पर रोहिंग्या साथियों का संघर्ष किया। लोग कहते हैं क्षत्रियों की हत्या थे, ऐसा नहीं है। वो अन्याय के भगवान कभी किसी जात का नहीं होता, तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। आपसे किस अवसर पर अनुरोध है, ब्राह्मण आप लोग सब छोड़ करके एकता करें, जहाँ कोई बात को इकट्ठा हो जाए, 2-4 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 की संख्या में इकट्ठा होंगे, तब प्रशासन चेतेगा। प्रशासन इस समय तो बात ही नहीं सुनता। आपने देखा होगा, लोग जाते होंगे, खेत लगवाने जाते होंगे, विरासत कराने जाते होंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो एडीए होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, मुकदमा चलता है। कोई बताए क्या कोई मुकदमा फाइनल होता है? मैं तो 48 साल से वहीं रहता हूँ, पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मैं देखता हूँ, आप जाइए, एक बार कहेगा आज न पाएगा, 5,000 रुपये लाओ, फिर जाओगे कहेगा कल न पाएगा, फिर क्या कहेगा कि वो SIR चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इस तरीके से आपको परेशान किया जाता है, इसलिए आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। ब्राह्मण महासभा तो केवल एक सिंबल है, केवल एक चिन्ह है कि आप इससे प्रेरणा लें और एक हों। खासतौर से युवकों से अपील है कि एक हो, और जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा तब तक ये सब लागू हो जाएगा। चाहे UGC हो, चाहे कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगी अगर हम एकजुट नहीं होंगे। धन्यवाद।